दोस्तों, मैं आपको ऐसे खतरनाक साइकोलॉजी तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी इंसान से अपना मनचाहा काम बड़ी ही चालाकी से निकलवा सकते हो। एक बार की बात है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक किसान की सारी फसल ख़त्म हो गई और उस वक्त किसान को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद किसान की बेटी की शादी थी। तभी किसान के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। वो अपने खेत में लगे सबसे बड़े तरबूज को निकाल कर अपने घमंडी राजा को देने के लिए राजा के महल में चला जाता है। इतना बड़ा तरबूज देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और राजा भी इसको देकर कहता है, बताओ मैं तुम्हें इसके बदले में क्या इनाम दूं? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी खिदमत में इतना बड़ा तरबूज लेकर आए हो। तभी किसान अपनी चालाकी का खेल शुरू करता है और कहता है कि आप जैसा महान और शक्तिशाली इंसान मुझे क्या दे सकता है, ये मेरी सोच से भी ऊपर है। ये सुनकर राजा उसे 5,000 सोने के सिक्के दे देते हैं। किसान जब जाने लगता है तब ही एक सिक्का अपने हाथ से जानबूझकर नीचे गिरा देता है और फिर उसे सिक्के को उठाने का नाटक करता है। ये देखकर रानी गुस्से से कहती है, एहसान फरामोश, इतने सिक्के मिलने के बाद भी तुम्हें एक सिक्के की पड़ी हुई है। किसान फिर चालाकी का खेल खेलता है और कहता है कि इस सिक्के पर मेरे राजा की तस्वीर छपी हुई है और इसे यूं ही ज़मीन पर मैं छोड़कर अपने राजा की बेहुरमती नहीं करना चाहता। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और उसे 5,000 सोने के सिक्के और दे देता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी। कई जगहों पर चालाकियों के खेल भी खेलने पड़ते हैं, इसीलिए सोच समझकर अपनी चालाकियों को सही जगह पर यूज़ करो। किसान चाहता तो अपना दुख सुनाकर राजा से पैसे ले सकता था, लेकिन किसान को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरा राजा सिर्फ एक घमंडी राजा है। वो मेरी मजबूरी कभी नहीं समझेगा और मेरी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसने ये चालाकी का खेल खेला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चालाकी के 7 ऐसे असूल बताऊंगा जिनको अगर आप सुन लेते हो तो आप अच्छों का पसीना निकाल दोगे। रूल नंबर 1, ज़्यादा बोलने से बचो। 1825 में जब निकोला रशिया का राजा बना था तो तब वहाँ कई दंगे फसाद हो रहे थे। तो राजा ने दंगे फसाद फैलाने वाले एक इंसान को फांसी का हुक्म सुनाया। जब उस मुजरिम को फांसी पर लटकाया गया तो तब उसके गले से रस्सी टूट गई और वो मुजरिम ज़मीन पर गिर गया। उस ज़माने में फांसी के दरमियान रस्सी का टूटना बहुत ही खुशकिस्मती समझा जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। तब ये एक सिपाही राजा के पास जाकर ये सारा किस्सा सुनाता है कि कैसे रस्सी टूट गई। राजा उस मुजरिम को छोड़ने ही वाला होता है तो तब ही राजा के किसी चालाक वजीर ने पूछा, मुजरिम ज़मीन पर गिरने के बाद कुछ बोला था क्या? सिपाही थोड़ा हिचकिचाया और बोला, जी राजा, उसने ये कहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता तो बादशाह ही क्या खाक चलाएगा। ये सुनकर राजा ने बहुत गुस्सा किया और उस मुजरिम को बेरहमी से मार दिया। रस्सी टूटने पर अगर वो बंदा अपना मुंह बंद रखता तो शायद बच सकता था, लेकिन उसकी जुबान ने ही उसे मरवा दिया। एक चालाक इंसान उतना ही बोलता है जितना उसे बोलना चाहिए होता है, लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान ज़्यादा बोलकर खुद को ही फंसा देता है। इसलिए हमेशा उतना ही बोलो जितना आपके लिए ज़रूरी है। कभी कभी ज़्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है। रूल नंबर 2, हमेशा दुश्मन को पहले खेलने दो और फिर तुम जवाब दो। इससे आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा कि आपको कब, कहाँ और कितनी एनर्जी लगानी है। उलझने से अच्छा है कि अगले बंदे को अपनी पूरी ताकत लगाने दो। इसमें आपका ही फायदा है, या तो वो थक जाएगा या हिम्मत हार कर बहुत कुछ रिवील कर देगा, जिससे काफ़ी हद तक आप उसके बारे में जान पाओगे और फिर जब आप उसको जवाब दोगे तो तब मज़ा आएगा। अपनी पूरी ताकत एक ही जगह तब ही लगा सकते हैं जब आपके दिमाग को ये पता रहे कि किस लेवल तक जाना है। अगर आप ये जान लेते हो कि अगला बंदा अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद कहाँ तक जा सकता है तो तब उसे हरा पाना और आसान हो जाता है। रूल नंबर 3, हर जगह झुकना। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि कई बार आपकी गलती ना होने के बावजूद भी हर बार आपको ही झुकना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता जिन रिश्तों की ज़रूरत जितनी आपको है उतनी ही ज़रूरत अगले को भी होनी चाहिए? ये बात तो फैक्ट है
कि जिनको सच में आपकी परवाह होगी वो आपको किसी भी हालत में कभी भी आपको झुकने नहीं देगा। बेवजह झुकना मतलब खुद को नीचा और अगले बंदे को ऊंचा दिखाना है और उनका गुलाम बनने के जैसा होता है। दोस्तों, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां लोग अपनी गलती को नहीं मानते और तुम सोचते हो कि वो तुम्हें अपना मानेंगे। किसी के प्यार और इज्जत के आगे इतने भी पागल मत बनो कि वो तुम्हें चालाकी से यूज़ करता जाए और तुम उनके जाल में फंसते ही जाओ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है आखिर में सबसे अकेला वही मिलता है। नंबर 4, लोगों के डर से अपनी कमिटमेंट से मत फिरो। 2006 में विराट कोहली दिल्ली की तरफ से रणजी खेल रहे थे, तभी उनके फादर की डेथ हो जाती है। खैर, वालिद को दफनाया और अगले ही दिन ग्राउंड पहुंचकर विराट ने 90 रन बनाकर टीम को जिता दिया। हम अपनी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे, और फिर वही सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम वो करोगे जो तुम करना चाहते हो, मगर वो नहीं जो लोग चाहते हैं। याद रखना, वक्त के साथ लोगों की राय भी बदल जाती है। विराट के पास भी ऑप्शन थे, लेकिन उनकी कमिटमेंट ने उन्हें रुकने नहीं दिया और बिना लोगों की परवाह किए मैदान में उतरकर सबको हैरान कर दिया। और आज वो क्या है, कितने अच्छे बैट्समैन हैं, हम सब जानते हैं। नंबर 5, इंसल्ट। कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी हर जगह इंसल्ट तो करवा लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हर जगह चुप रहने से आप लोगों के लिए एक खिलौना बन सकते हो। एक घटिया इंसान इन 2 वजह से आपकी इंसल्ट करता है, या वो अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की, कामयाबी या किसी भी चीज़ से जलकर मजाक के तौर पर अपनी पड़ास निकाल कर आपकी इंसल्ट करेगा, या फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाएगा ताकि लोग उसे ही सवार समझें। इसका इलाज चाहते हो तो याद रखना, ऐसे घटिया लोगों का ईगो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। सीधी ईगो पर लगने वाली कोई ऐसी बात बोल दो, फिर चाहे वो कैसी भी बात हो, देखना वो अपने आप उछल कूद करने लगेगा। उसके बाद आपसे मजाक करने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये भी याद रखना, ज़्यादा खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। रूल नंबर 6, लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। अगर आप आज के ज़माने में सीधे साधे हो तो लोग आपके इंसल्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए टेढ़ा और चालाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2015 की बात है, जब शाहरुख खान की फिल्म आई थी दिलवाले, शायद आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा उस फिल्म में हीरो से ज़्यादा कार्स को दिखाया गया था। इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक चालाक रिपोर्टर ने शाहरुख खान को टोंट मारते हुए पूछा कि आपको कैसा लग रहा है उस फिल्म का हिस्सा बनकर, कि जिसमें आपको साइड रोल और कार्स को लीड रोल मिल रहा है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद शाहरुख खान ने जवाब दिया, यहाँ बहुत से आर्टिस्ट मौजूद हैं और हम लोग जब भी कोई फिल्म लेते हैं तो ये नहीं सोचते कि फिल्म में हमें जो रोल मिल रहा है वो कितना बड़ा और कितना छोटा है। और जहाँ तक बात है कार्स की, कार सिर्फ कार है, कला सिर्फ हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। ये होती है एक शातिर और चालाक इंसान की निशानी। बहुत ही सोच समझकर एक परफेक्ट जवाब देना जिससे सामने वाला कुछ बोलने के लायक ही न रहे। अगर उस जगह कोई एवरेज माइंड वाला पर्सन होता तो गुस्सा करके उस सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय और भी बिगाड़ देता। रूल नंबर 7, लोगों की कमी छुपाना और उन्हें खुश करना। एक राजा था जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं थी। एक दिन राजा ने शहर के मशहूर फोटोग्राफर को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी एक खूबसूरत तस्वीर बनाई जाए। तुम में से कोई भी अगर तस्वीर बना सकता है तो बताओ, मैं उसे इतना सोना दूंगा, उसकी 3 पुश्तें ऐशो आराम से रह सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर सभी फोटोग्राफर डर गए और सोचने लगे कि राजा के पास एक आंख और एक पैर नहीं है, और अगर गलती से तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा फोटोग्राफर ने तस्वीर बनाने से मना कर दिया। लेकिन तब एक फोटोग्राफर ने
अपना हाथ उठाया और कहा, महाराज मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। ये सुनकर बाकी फोटोग्राफर ने उसे बेवकूफ़ कहने लगे और कुछ दिनों बाद जब फोटोग्राफर ने तस्वीर बना ली तो उसे दिखाने के लिए राजा के महल में पहुंचा और तस्वीर देखकर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि तस्वीर में राजा की जो कमियां थी वो नज़र नहीं आ रही थी। तस्वीर में राजा एक घोड़े पर बैठा था और अपने हाथ से कमान पकड़े हुए अपनी एक आंख बंद करके तीर से निशाना लगा रहा था। सामने वाले को खुश करने के लिए कभी भी उनकी कमी खुलकर मत बताओ, क्योंकि सबको अपनी कमी पहले से ही पता होती है। लोगों को कमी बताने वाले नहीं, खुश करने वाले अच्छे लगते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।